Yes, good morning, students. Good morning, sir. Yes, we were. This illustration we will do. It is similar to that question only that we were solving final accounts. बराबर है. इसमें ट्रेडिंग अकाउंट एक बनेगा, इसमें क्लोजिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट है. Stock as on 31st March 2015 is 2 lakh, out of which market value of 30% stock is 20% more, value of 50% stock is less by 10%, whereas remaining stock needs to be repair expense of 2000. So you can see the workings of closing stock. Closing stock में लिखा है कि 30% जो है 2 लाख का 30% दैट इज 60,000. 60,000 जो है वो 60,000 जो है मोर, यानी उसमें मोर लिखा है तो मोर वी विल इग्नोर. और दूसरा 50% में 50% यानी 1 लाख 2 लाख का, उसमें 10% लेस है तो ये 90,000 वी विल कंसिडर. दोनों में से जो कम होगा वो कंसिडर करेंगे. तो ये 60 प्लस ये 90 एंड रिमेनिंग स्टॉक 20%, 2 लाख का 20% दैट इज 40,000. तो 48,000 को रिपेयरिंग करने की जरूरत है 2,000, तो दैट वी विल टेक 38,000. तो 60 ये, 90,000 ये एंड ये 38,000. तो टोटल क्लोजिंग स्टॉक विल बी 1,88,000. बराबर है. ये क्लोजिंग स्टॉक था. क्लोजिंग स्टॉक यू नो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेने का क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है. सो यू कैन टेक ओपनिंग स्टॉक 80,000, देन परचेज 296. उसमें से एक एडजस्टमेंट है रॉन्गली रिकॉर्डेड. रॉन्गली रिकॉर्डेड जो है वो हम लोग को प्लस या माइनस करना है. ये एडजस्टमेंट है. क्रेडिट सेल्स ऑफ 10,000 रॉन्गली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट परचेज. परचेज में बाय मिस्टेक रिकॉर्ड किया है तो परचेस में से माइनस करना है. तो ये परचेस में से माइनस किया 10,000 286. और ये गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट बराबर है. ये 5,000 जो है गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट है और 20,000 जो है परचेस रिटर्न है. गुड्स गिवन एज एडवर्टाइजमेंट इट इज रिटर्न इन सेकेंड एडजस्टमेंट. गुड्स ऑफ 5,000 गिवन एज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट में देते हैं हम लोग ड्राइंग्स करते हैं तो परचेस में से माइनस होता है. तो ये परचेस में से माइनस करना है. और 20,000 जो है वो ये है परचेस रिटर्न. सो बाकी का एक्सपेंस जैसे कि डेमोरेज, फैक्ट्री का एक्सपेंस यू हैव टू टेक डेमोरेज, टोलाई, कस्टम ड्यूटी. और क्रेडिट साइड पे तुमको सेल्स लेना है और ये अनरिकॉर्डेड सेल्स जो परचेस में रिकॉर्ड किया था दैट एंड माइनस सेल्स रिटर्न. तो टोटल आउटर कॉलम में 730. और ये क्लोजिंग स्टॉक वर्किंग नोट 1 के हिसाब से है. वर्किंग नोट 1 जो है 1,88,000 बराबर है. ये क्लोजिंग स्टॉक है. देन दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस 555. और इधर सब एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हम लोग ने देखा था इधर क्वेश्चन में. स्टार्टिंग से हम लोग देखते जाते हैं सब क्या है एक्सपेंस. प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो है एंड प्रोविडेंट फंड दो चीज होती है. प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जब तुम जॉब करेंगे तो तुम्हारी जब सैलरी होती है, सपोज के तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपीज है पर मंथ एंड उसमें एक बेसिक होता है. बेसिक अगर तुम्हारी सैलरी 50,000 है तो 50,000 का 12% जो है वो प्रोविडेंट फंड कटता है. 50,000 का 12% इज 6,000. तो 6,000 तुम्हारे सैलरी में से कटेगा, यानी तुमको 1 लाख सैलरी नहीं मिलेगी, 6,000 कम मिलेगी. तो 94,000 सैलरी मिलेगी. 6,000 जो है वो मैनेजमेंट के पास रहेगा. जिधर भी जॉब करते हो, कंपनी में करते हो तो कंपनी के पास रहेगा, बैंक में करते हो तो बैंक के पास रहेगा. फिर वो 6,000 मैनेजमेंट भी देगी तुमको और 12,000 रुपया तुम्हारा प्रोविडेंट फंड में जमा होगा. तो ये 6,000 जो तुमको दिया दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन. मैनेजमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है सब स्टाफ के लिए. तो ये डेबिट में जो होता है वो कंट्रीब्यूशन होता है
और क्रेडिट में जो होता है वो प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में जाता है, यानी वो कंपनी की लायबिलिटी है, उनको वापस देना है, बराबर। ये पैसा तुमको रिटायरमेंट जब भी होते हो, जब पैसा साथ में मिलता है। गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि जनरली पब्लिक बचत नहीं करती है आज के तारीख में, तो बचत कंपलसरी हो जाती है ये, और रिटायरमेंट के टाइम पे एक बड़ा अमाउंट तुमको मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड, पीएफ बोलते हैं उसको। फिर ये डिस्काउंट डेबिट वाला डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला क्रेडिट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट्स ऑन बैड डेब्ट रिजर्व जो है उसका एडजस्टमेंट जो भी है वो पहले देख लेने का। राइट ऑफ 20,000 एज बैड डेब्ट फ्रॉम डेटर्स एंड प्रोवाइड 10% BDR। तो मैंने हमेशा बोला है पहले जो है वो बैलेंस शीट में तुमको लिखना पड़ता है, बैलेंस शीट में ऑलवेज डेटर्स लिख देने का। 2 लाख अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स आर 10,000 दैट यू हैव टू ऐड, और बैड डेब्ट्स माइनस करना है। फिर जो आंसर आएगा 190 उस पर 10% निकालना है। 19,000 फिर माइनस करके आउटर कॉलम में लिखना है। और ये 20 एंड 19 दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस होगा, यानी पहले बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस का आएगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब इट इज गिवन हियर, क्वेश्चन में दिया है बैड डेब्ट्स या बैड डेब्ट्स 15,000 और ये BDR है 45,000। तो ये बैड डेब्ट्स जो है पहले क्वेश्चन में से ले लेने का। बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस 30,000, ऐड एडजस्टमेंट वाला 20, ऐड BDR रेशियो 19,000 हम लोग ने कैलकुलेट किया, और ट्रायल बैलेंस का 45,000 माइनस करना है। आउटर कॉलम में 24,000 जो है ये तुम्हारा लॉस बताया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर है। दूसरे सब एक्सपेंस इधर से हम लोग लेंगे, यानी ये जो है क्रेडिट सेल्स, डेप्रिसिएशन भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है। तो ये बाकी सब एक्सपेंस हम लोग ले लेंगे जो भी बाकी है। ये डिस्काउंट आ गया, बैड डेब्ट्स आ गया, डेमोरेज तो ट्रेडिंग में गया, टोलाई ट्रेडिंग में गया, ट्रेड एक्सपेंस ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी आएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी आएगा, और सब एडजस्टमेंट का ये 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 5% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये कैलकुलेट करना है। तो यू हैव टू सी द कैपिटल कितना दिया है क्वेश्चन में। कैपिटल स्टार्टिंग में दिया है 3 लाख और 24,000 ड्रॉइंग्स दिया है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक 10 and 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आएगा 30,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड पे आएगा 5%। 24,000 का 5% दैट इज 1,200। वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है पैसा, उसको फर्म जो बिजनेस है वो चार्ज करती है, लेती है उसके पास से, तो इट इज एन इनकम ऑफ द फर्म, और ये हम लोग ओनर को देते हैं, जो प्रोप्राइटर होते हैं उसको पे करते हैं। सो दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000। फिर हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट क्वेश्चन में दिया है 10% ऑन फिक्स एसेट, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये दो अमाउंट दिया है, 5 लाख एंड 4 लाख, ये कॉस्ट प्राइस है। डेप्रिसिएशन वी हैव स्टडीड, राइट। डेप्रिसिएशन में फिक्स स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये 5 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ये इस पे नहीं, बराबर है। तो 5 लाख पे 10% इज 50,000, तो 50,000 इन लोग ने इधर डेप्रिसिएशन लिया है, राइट। उसके बाद में डेबिट क्रेडिट सब एंट्री हो जाएगी, तो यू विल गेट द नेट प्रॉफिट ऑफ 2,87,200 नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट। ये ओनर को मिलेगा इतना प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट जो है वो इधर ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस होगा, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये दोनों माइनस होगा, राइट। तो 25,200 माइनस, आउटर कॉलम 5,92,000। देन हम लोग को एसेट्स ऑन लायबिलिटी सब प्रोविडेंट फंड लिखना है, और उसका इंटरेस्ट प्रोविडेंट फंड ट्रायल बैलेंस में दिया है,
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के साथ दिया था, उसमें इंटरेस्ट ऐड करने का। ये प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट जो हम लोग ने डिडक्ट किए थे उसका है, हम लोग का नहीं है, तो ये प्रॉफिट नहीं, हम लोग इसको इनकम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए लायबिलिटी में प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड का मतलब रिटर्न करना है पैसा, उसके साथ में ऐड करना है इसको, बराबर है। तो ये ऐड होगा। फिर बिल्स पेएबल क्रेडिटर्स में से 10,000 माइनस करना है, और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश, बिल रिसीवेबल और ये सब लेने के बाद तुम्हारा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, फिर फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन माइनस किया, योर बैलेंस शीट विल बी टैलीड। थैंक यू।